क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, हरियाणा बोर्ड HBSC की बुक है हमारी। और चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है वैदिक काल, उसका हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे इस वीडियो में। और इसमें हम स्टडी करेंगे उत्तर वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम स्टडी करेंगे उत्तर वैदिक काल को। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वैदिक काल जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ऋग्वेदिक, ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद से उस टाइम के सारी समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति का पता चलता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे उत्तर वैदिक काल को। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के सोर्सेस क्या हैं हमारे पास। किन सोर्सेस से हमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, वहाँ धर्म कैसा था, वहाँ लोग कैसे रहते थे, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, राजनीति कैसी थी, ये सब। तो उनके सोर्सेस को हम पहले स्टडी करेंगे। तो ऋग्वैदिक संस्कृति के आधार पर विकसित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो अब ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें वो हैं जिनसे हमें उत्तर वैदिक काल के जीवन की जानकारी मिलती है। किस किस चीज़ से मिलती है? तो ऋग्वेद के बाद के जो 3 वेद हैं, ये उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई है। तो इन तीनों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। कौन से हैं ये 3 वेद? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 3 वेदों से हमें जानकारी मिलती है। फिर वेदों पर लोगों ने टीकाएँ लिखी हैं, उन्होंने अपने विचार लिखे हैं, ठीक है, उनसे पता चलता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे ब्राह्मण ग्रंथ, इनसे पता चलता है। आरण्यक, जो जंगलों में जिनकी रचना हुई, आरण्यक, उन ग्रंथों से पता चलता है। उपवेदों से पता चलता है, ठीक है। वेदों के कुछ उपवेद भी हैं। तो ये उपवेद कौन से हैं? जैसे आयुर्वेद, जिसमें मेडिसिन्स के बारे में जानकारी है, दवाइयों के बारे में, है ना। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। धनुर्वेद, जिसमें वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं, भाई युद्ध कैसे लड़ा जाए वो टेक्निक है। गंधर्व वेद है, ठीक है। शिल्प वेद है। उपनिषद हैं। उपनिषद जो है हमारी संस्कृति का आधार माने जाते हैं, है ना। जैसे वेद हैं ऐसे ही उपनिषदों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। सही जीवन जीने का एक तरीका उन्होंने दिया है, ठीक है। 6 वेदांग हैं, वेदों के 6 अंग। ये कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, फिर ज्योतिष है, निरुक्त है और छंद है। ये 6 वेदांग हैं। ये 6 वेदांग जो है इनकी रचना इसलिए की गई ताकि हम वेदों को अच्छे से समझ सकें। शिक्षा के बिना हम चीज़ों को नहीं समझ सकते, ठीक है। फिर व्याकरण जो है, व्याकरण की हमें ज़रूरत है ताकि हम भाषा को समझ सकें। ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष में हम जो नक्षत्र वगैरह हैं, जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, इनकी चाल को, गति को, इसके हिसाब से पढ़ने वाले, समय पर पड़ने वाले जो प्रभावों को समझते हैं, लोगों पर, जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझते हैं ज्योतिष के आधार पर, ठीक है। तारों को, उपग्रह, इन सब को स्टडी करते हैं ज्योतिष में। निरुक्त हो गए, छंद हो गए। तो ये सब भाषा कैसे लिखी जाए, कैसे पैराग्राफ्स वगैरह लिखे गए हैं, उनको हमें समझना आ जाए इन चीज़ों से। तो वेदांग 6 हो गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। एक बार फिर से देख लो। एक तो ये लास्ट वाले 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे जानकारी मिलती है। टीकाओं से, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे पता चलता है। आरण्यक ग्रंथ से पता चलता है। उपवेदों से पता चलता है। वेदांगों से पता चलता है। तो इससे हमें, इन ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, ये जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, इसका समय कितना है? समय कब से कब तक है? कब तक से कब तक हम उत्तर वैदिक काल को माने? तो यहाँ आपकी बुक में जो डेटा दिया है, जो टाइम दिया है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी किताब कह रही है 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के बीच। अब ये जो उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल को माना गया है कि ये आर्यों की प्रगति का काल है। कैसे है आर्यों की प्रगति का काल? देखो, एक तो वो संख्या में बढ़े, ठीक है, तो इस हिसाब से प्रगति हो गई। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि, यानी कि वो जिस एरिया में रह रहे थे ना, उस एरिया से और आगे वो बढ़कर रहने लगे, यानी कि और ज़्यादा बड़े एरिया में वो रहने लगे, फैल गए,
ठीक है। तो पहले रह रहे थे सप्त सिंधु प्रदेश में, गंगा यमुना नदी के तक उनकी सीमाएं थी। अब वो सप्त सिंधु प्रदेश से आगे आ गए, गंगा यमुना से आगे आ गए। कहाँ तक फैल गए? अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ये फैल गए बंगाल तक, पूर्व में बंगाल तक चले गए। तो यहाँ तक इनके गांव जो है मिलने लगे, ठीक है, और इनके जो है राज्य वगैरह वो सब मिलने लगे। फिर दक्षिण में कहाँ तक विस्तार हुआ? दक्षिण में सभ्यता का विस्तार होता है विंध्याचल पर्वत तक। कहाँ तक? विंध्याचल पर्वत तक। तो यहाँ हमने स्टडी किए हैं उत्तर वैदिक काल के सोर्सेस, किससे हमें जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल का समय, और उत्तर वैदिक काल में आर्यंस जो थे वो कहाँ से लेकर कहाँ तक रहने लगे थे, वो कहाँ से कहाँ तक बस गए थे।